नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। वैसे आप कांग्रेस और भाजपा को कोस सकते हैं, लेकिन संघ परिवार को क्या कहेंगे, जिसने धर्म और समाज के लिए लज्जा का ये काला दिन आने दिया है। राम की जय बोलने वाले धोखेबाज विध्वंसों ने कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रघुकुल की रीत पर अयोध्या में कालिख पोत दी, जो अब चर्चाओं में है। हिंदू आस्था और जीवन परंपरा में विश्वास करने वाले लोगों का मन आज दुख से भरा और सिर शर्म से झुका हुआ है। अयोध्या में जो लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहाना हिंदू भावनाओं का विस्फोट बता रहे हैं, वो भले ही अपने को साधु, साध्वी, संत, महात्मा और हिंदू हितों का रक्षक कहते हो। उनमें से इंदिरा गांधी की हत्या की खबर पर ब्रिटेन में तलवार निकालकर खुशी से नाचने वाले लोगों की मानसिकता में कोई फर्क नजर नहीं आता है। एक निर्वस्त्र महिला की अपने अंगरक्षकों द्वारा हत्या पर विजय नृत्य जितना राक्षसी है, उससे कम निंदनीय, लज्जाजनक और विधर्मी एक धर्म स्थल को ध्वस्त करना नहीं है। वो धर्म स्थल बाबरी मस्जिद भी था और रामलला का मंदिर भी। ऐसे ढांचे को विश्वासघात से गिराकर जो लोग समझते हैं कि वो राम मंदिर बनाएंगे, वो राम को मानते हैं, जानते हैं और समझते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है। राम के रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्र की जनता को वचन दिया था कि विवादित ढांचे को हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट, संसद और देश को धोखा दे दिया गया। कहना यह है कि हिंदू भावनाओं का विस्फोट है, झूठ बोलना है। जिस तरह से ढांचे को ढाया गया वो किसी भावना के अचानक फूट पड़ने का नहीं, सोच समझकर रचे गए षड्यंत्र का सबूत है। भाजपा के ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी वहां मौजूद थे। वो साधु महात्मा भी वहां पर मौजूद थे, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल कहा जाता है। विहिप भाजपा और संघ को अपने अनुशासित कार्य सेवकों पर बड़ा गर्व है, लेकिन वो सब देखते रहे और ढांचे को ढा दिया गया। ढांचा ढहाते वक्त रामलला की मूर्तियां ले जाना और फिर लाकर रख देना भी प्रमाण है कि जो कुछ भी हुआ वो योजना के मुताबिक ही हुआ। भाजपा की सरकार के प्रशासन और पुलिस का भी कुछ ना करना कल्याण सिंह सरकार का इस षड्यंत्र में शामिल होना साफ तौर पर बताता है। कल्याण सिंह ने पहले इस्तीफा दिया और फिर भारत सरकार ने उन्हें डिसमिस करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भाजपा की सरकार ने बता दिया कि वो अपना जनादेश किस तरह पूरा करती है। उसमें ना सैद्धांतिक निष्ठा थी, ना संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को वहन करने की शक्ति। वो जिस मौत मारी गई उसी के योग्य थी, क्योंकि वो उग्रवादियों के हाथों का खिलौना हो गई थी और षड्यंत्रकारियों ने उसका इस्तेमाल ढांचा ढहाए जाने तक कर दिया। 1.5 साल से कल्याण सिंह की सरकार को मंदिर बनाने की बाधाएं दूर करने का साधन बनाए हुए थे। अपनी संवैधानिक, संसदीय और नैतिक कर्तव्य से समझते बूझते हुए पलायन करने वाली सरकार के लिए कोई आंसू नहीं बहाएगा। लेकिन जनता फिर से ऐसी सरकार क्या बनने देगी? भारत सरकार ने राष्ट्रपति शासन जरूर लगाया, पर इतने दिनों वो उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा को जिम्मेदार बनाने के राजनीतिक खेल में लगी हुई थी। ऐसी हालत उसके सामने है कि अयोध्या में 2-3 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को वहां पहुंचने में काफी मशक्कतें करनी पड़ी। जो टकराव वो टालना चाहते थे, उसमें वो गले गले पहुंच गए। जिस टकराव को उन्हें टालना चाहिए था, जो वो टालना चाहते थे, उसमें वो भी शामिल हो गए। ढांचे की रक्षा, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी कि उत्तर प्रदेश सरकार की। क्या उसने प्रदेश की एक निर्वाचित सरकार पर विश्वास करके गलती नहीं की? क्या उसे संविधान की रक्षा के लिए गैर संवैधानिक कदम उठाए जाने चाहिए थे? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतिहास में वो कोई कारगर सरकार नहीं मानी जाएगी। कोई नहीं जानता कि भारत सरकार अब अयोध्या में कितना कुछ कर रही है, लेकिन देश का जनमत उसे बख्शेगा नहीं। कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये गुस्सा जरूर है। सही है कि सभी राजनीतिकों और राजनीतिक पार्टियों ने अयोध्या के मामले को उलझाया, सभी ने उसका राजनीतिक उपयोग भी किया और जो कुछ भी हुआ उसमें राजनीति का भी हाथ है। लेकिन राम मंदिर निर्माण का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद चला रही थी। ये संस्था संघ की बनाई हुई है और जो कव्वाली कार सेवा का भार था वो इसने संभाला। बजरंग दल और शिवसेना के लोग क्या कर सकते थे, इसे संघ परिवार बखूबी जानता था, लेकिन उनने लोगों की भावनाओं को भड़काया और उन्हें बड़ी संख्या में अयोध्या में जमा कर दिया।
राजनीतिक पार्टियों के खेल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन संघ हिंदू समाज को हिंदू संस्कृति के मुताबिक संगठित करने का दावा करने वाला संगठन है और विश्व हिंदू परिषद मंदिर, और वो भी राम का मंदिर बनाने वाली संस्था है। आप कांग्रेस और भाजपा को राजनीतिक पार्टियों की तरह बिल्कुल अनाप शनाप बोल सकते हैं, उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन संघ परिवार को क्या कुछ कहा जा सकता है और इन पर किस तरीके से आरोप लगाया जा सकता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। अब ये सारी बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बीच बीच में बाबरी मस्जिद का जिक्र होता रहता है और किस तरीके से वहां पर कथित तौर पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो आप लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद एक पक्ष पूरी तरह से शांत हो जाता है कि अब हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो मान लिया जाएगा। लेकिन कथित तौर पर जो ये कहा गया कि वहां से मूर्तियां हटाई गई और मूर्तियों को वहां पर रखा गया, उसके बाद इस चीज को साबित किया गया, वो जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के जहन में उठते रहते हैं। वैसे आपको क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।